वेलकम टू द सीरीज ऑफ मिड टर्म एग्जाम्स प्रिपरेशन। ये मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए MGT 501 की मिड टर्म की सॉल्व पेपर करवाया जा रहा है, जिसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर भी करवाए जा रहे हैं और इंपॉर्टेंट MCQs भी सॉल्व आपको करवाए जा रहे हैं। तो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चंस मौजूद हैं जिनके आंसर्स आपको MCQs के बाद करवाए जाएंगे। पहला है कि डिफाइन कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी इन डिफरेंट वेज। तो जो कॉन्सेप्ट क्वालिटी का उसको डिफाइन करें डिफरेंट तरीक़ों से, मुख्तलिफ तरीक़ों से। उसके बाद ये कि अनअवॉइडेबल कॉस्ट जो है वो क्या है। उसके बाद ये कि किसने प्रेजेंट की थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। और उसके बाद ये कि ट्रांसेंडेंट व्यू जो है क्वालिटी का वो क्या है। उसके अलावा ये कि जो एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट है उसको बताना है दो एग्जांपल्स के साथ। तो शुरू करते हैं MCQs, उसके बाद आपको इन क्वेश्चंस के आंसर करवाएंगे। तो हाउ कैन दी क्वालिटी भी कंप्यूटेड, किस तरीके से क्वालिटी को कंप्यूट किया जा सकता है, कैलकुलेट किया जा सकता है। वो ये कि क्वालिटी बराबर होता है परफॉर्मेंस डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेशन। सो दिस इज़ दी आंसर। और उसके बाद ये कि कस्टमर वैल्यू स्ट्रेटजी जो इसमें शामिल है, तमाम जितने भी ऑप्शन है एक को छोड़कर, वो ये कि फास्टर डिलीवरी। और उसके बाद ये कि हु वाज द की इंटरनल स्टेक होल्डर, कौन था की इंटरनल स्टेक होल्डर जो ओल्ड पैराडाइम के अंदर खुद का जो बॉस है वो। और उसके बाद ये कि 1990s के दरमियान क्या हुआ, इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन जो है वो शुरू हुआ कि वो उसने पे किया अटेंशन जो है उसको इंक्रीज़ करना क्वालिटी के हवाले से। सो वो एजुकेशन, हेल्थ केयर और गवर्नमेंट, इन तीनों चीज़ों के अंदर हुआ। और उसके बाद ये कि व्हाट डज द टर्म प्रोसेस मीन, जो प्रोसेस का टर्म है मतलब वर्ड है उसका मतलब क्या है, वो है अ सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ इंटेंडेड टू अचीव सम रिजल्ट्स। एक सीक्वेंस होता है एक्टिविटीज़ का जिसका मकसद ये होता है कि अचीव किया जाए कुछ रिजल्ट्स को। और उसके बाद ये कि व्हेन वर द बिहेवियरल थ्योरीज डेवलप, बिहेवियरल थ्योरीज को कब डेवलप किया गया था, 1960s के दरमियान किया गया था। और उसके बाद ये कि जो एम्परर जिसने अवार्ड किया जुरान को ऑर्डर ऑफ सेकंड ट्रेजर मेडल, वो बिलोंग करता है कौन से कंट्री से, वो जापान का एम्परर था असल में। और उसके बाद ये कि विच ऑफ द क्वालिटी लीडर्स सैड, इनमें से कौन से क्वालिटी लीडर ने ये कहा है कि क्वालिटी जो है वो फ्री है एंड कन्फर्मेंस टू कस्टमर रिक्वायरमेंट। और वो असल में है क्या, कस्टमर रिक्वायरमेंट को कंफर्म करना यानी कि उसके मुताबिक होना। ये फिलिप क्रॉसबी का कहना है, यानी कि क्वालिटी के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद कि इनमें से कौन से ऑप्शन से क्या होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट्स इन लो कॉस्ट, यानी कि कम कॉस्ट होती है। हाई प्रोडक्टिविटी एंड हाई कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, जब ज़्यादा प्रोडक्टिविटी और ज़्यादा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होगी तो कॉस्ट में कमी आएगी। उसके बाद इनमें से किस ऑप्शन से मुराद ये कि जनरली इजी होता है कि डिटेक्ट किया जाए यूज़ करते हुए स्टैटिस्टिकल मेथड, और यूजुअली इकोनॉमिकल होता है रिमूव करने के लिए, वो है कॉमन कॉजेस। और उसके बाद ये कि इनमें से किस ऑप्शन से मुराद ये कि जो कि बताता है फीचर जो कि एक डायमेंशन है क्वालिटी की, वो होता है एबिलिटी टू रिपेयर अ प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट को रिपेयर करने की एबिलिटी होना। उसके बाद इनमें से किस सेंचुरी के दरमियान मैन्युफैक्चरर ने शुरू किया इंक्लूड करना क्वालिटी प्रोसेसेस जो है क्वालिटी प्रैक्टिसेस में, 20th सेंचुरी के दरमियान हुआ। और उसके बाद ये कि इनमें से किस मॉडल, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल, इनमें से कौन से मॉडल का जो व्यू पॉइंट है जो कि चेंज करता है और लर्निंग जो है वो वैल्यूड है खुद से, वो है कल्चरल मॉडल। उसके बाद ये वॉर के बाद डैमिंग को इनवाइट किया गया, इनमें से कौन सी कंट्रीज़ के अंदर, जापान के अंदर इनवाइट किया गया। और उसके बाद ये क्वालिटी अप्लाई की जाती है कौन से एस्पेक्ट के अंदर ऑर्गेनाइजेशन के, तब तीनों के तीनों प्रोडक्ट, सर्विस और पीपल भी आ जाते हैं। उसके बाद ये इनमें से किस कौन सा मॉडल रिफ्लेक्ट करता है ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस जो कि शुरू होते हैं सप्लायर के साथ, एंड होते हैं कस्टमर के साथ, वो टोटल क्वालिटी मॉडल जो है उसके अंदर आ जाता है। उसके बाद इनमें से किस से मुराद जो है वो क्या है, कंसर्न है क्वालिटी का अचीव करने के लिए TQM, वो है कि हर किसी का होना ऑर्गेनाइजेशन में, यानी कि हर कोई टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट हर कोई रिस्पॉन्सिबल होता है क्वालिटी के लिए। उसके बाद ये न्यू पैराडाइम के अंदर मैनेजर्स जो है वो देखते हैं एरर को इनमें से किसके तौर पर, अपॉर्चुनिटी के तौर पर वो देखते हैं कि एक अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद ये कि किसने आर्ग्यू किया कि ब्यूटी जो है वो अंडरस्टूड समझी जा सकती है जब एक्सपोजर होता है सीरीज ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि डिस्प्ले करता है उसकी करेक्टरिस्टिक्स, वो है प्लेटो। और उसके बाद ये कि अब आपके सामने जो है वो क्वेश्चन एंड आंसर है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर। पहले है कि डिफाइन करें क्वालिटी जो है डिफरेंट वेज के अंदर। सो पीपल डिफाइन क्वालिटी डिफरेंट तरीक़ों से किया जाता है। कुछ ये सोचते हैं क्वालिटी को एज अ सुपेरिटी के तौर पे या एक्सेलेंस के तौर पे, दूसरे इसको देखते हैं एज अ लैक ऑफ मैन्युफैक्चरिंग या फिर सर्विस डिफेक्ट, यानी कि डिफेक्टिव प्रोडक्ट का ना होना। और दूसरे कुछ ऐसे सोचते हैं क्वालिटी जो कि रिलेट करती है प्रोडक्ट के फीचर्स के साथ या प्राइस के साथ। सो जो कुछ तरीके हैं क्वालिटी को देखने के, वो ये कि परफेक्शन का होना, एक प्रोडक्ट परफेक्ट है, एक में कंसिस्टेंसी पाई जाती है, कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्म करती है। इसके अलावा एलिमिनेट कर देना वेस्ट, स्पीड होना डिलीवरी की, कंप्लाइंस होना पॉलिसीज़ या प्रोसीजर्स के साथ,
प्रोवाइड करना अच्छा जो यूजेबल प्रोडक्ट है। इसके अलावा डूइंग इट राइट द फर्स्ट टाइम, पहली बार राइट होना, डिलाइट या प्लीज़ करना, इनके खुश करना कस्टमर्स को। इसके अलावा एक टोटल कस्टमर सर्विस और सेटिस्फेक्शन का होना। उसका ये कि अनअवॉइडेबल कॉस्ट क्या है, ये वो कॉस्ट होती हैं जो कि रिलेट करती हैं प्रिवेंटिंग के साथ, डिफेक्ट्स को रोकने के साथ होती हैं, जिसके अंदर इंस्पेक्शन है, सैम्पलिंग है, सॉर्टिंग और दूसरे क्वालिटी कंट्रोल इनिशिएटिव्स आ जाते हैं। अब ये कि किसने प्रेजेंट की, एक्स एंड वाई थ्योरी मैकग्रेगर ने प्रेजेंट की थी। अब ये कि ट्रांसेंडेंट व्यू जो है क्वालिटी का वो क्या है, जो कॉन्सेप्ट है क्वालिटी का उसको डिफाइन किया गया है ट्रांसेंडेंट व्यू से एक इननेट एक्सीलेंस। और ये व्यू एम्प्लाई करता है कि हाई क्वालिटी जो है वो कुछ ऐसी है जो कि टाइमलेस है, एंड्योरिंग है, एक एसेंस है जो कि ट्रांसेंड करती है या फिर राइज होती है इंडिविजुअल टेस्ट या स्टाइल के अबव उसके ऊपर। और इसको अक्सर जो है वो रिगार्ड किया जाता है क्वालिटी जो है एज एन अनएनालाइजेबल प्रॉपर्टी, जो कि लोग सीखते हैं कि रिकग्नाइज करें एक्सपीरियंस के ज़रिए। जैसे कि प्लेटो ने आर्ग्यू किया कि ब्यूटी जो है उसको समझा जा सकता है एक्सपोजर के बाद एक सीरीज ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए जो कि डिस्प्ले करता है उसकी करेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद ये कि एक्सप्लेन एक्सटर्नल फेलियर कॉज जो है दो एग्जांपल के साथ बताया। सो फेलियर कॉज जो कि तब आती है जब डिलीवरी हो गई, पहुंचा दी गई, या शिपमेंट हो गई, जारी बात है जब पहुंच गई प्रोडक्ट कस्टमर के पास तब आती है। ड्यूरिंग और आफ्टर फर्निशिंग ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस के दरमियान, या फिर जब फर्निशिंग हो जाती है कस्टमर को। और एग्जाम्पल जो है वो ये कि प्रोसेसिंग कस्टमर कंप्लेंट, जो कंप्लेंट आ रही है जारी बात है वो आ जाती है फेलियर कॉज में। कस्टमर ने रिटर्न कर दी, वारंटी आपने क्लेम की होगी यकीनी तौर पे, कई सारी चीज़ों की जो वारंटी होती है ये भी एक्सटर्नल फेलियर में आती है। और प्रोडक्ट को रिकॉल भी कभी कभी करवाना पड़ जाता है अगर उसमें बहुत ज़्यादा डिफेक्ट आते हैं तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।